Good morning, my dear students. Today we will start exercise 11.4. The question is, a garden is 90 meter long and 75 meter broad. आपके पास एक गार्डन है, सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ. उस गार्डन की जो लेंथ आपको गिवन है, दैट इज 90 मीटर. सो 90 मीटर लॉन्ग एंड द 75 मीटर ब्रॉड. उसकी ब्रेथ आपको, दैट मैंने बोलूँ यहाँ पे कि लेंथ आपके पास है 90 मीटर और ब्रेथ आपके पास है 75 मीटर. इफ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट. इसके चारों तरफ, मतलब इसके ग्राउंड के, गार्डन के चारों तरफ एक पाथ बनाया गया है जिसकी जो आपको क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, मतलब जो आपको बोला गया ना वाइड, ये 5 मीटर वाइड है. तो 5 मीटर वाइड का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहां से भी आपका वो 5 मीटर होगा, यहां से भी आपका क्या होगा 5 मीटर होगा, यहां से भी वो क्या होगा 5 मीटर होगा, और यहां से भी आपका क्या होगा 5 मीटर होगा. ठीक है जी. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. दैट मीन आपने इस पाथ का क्या करना है, एरिया बनाना है. ठीक है जी. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. मैं अगर आपको ऐसे बोलता हूं कि अगर आप ये लेंथ निकाल दीजिए, मतलब ये लेंथ क्या बन सकती है, आप पॉसिबल देखिए, क्योंकि ये जो पाथ बनेगा ये भी किस शेप में बनेगा, एक रेक्टेंगल की शेप में बनेगा, नहीं बनेगा, बट इसकी लेंथ और ब्रेथ आपकी अलग होंगी. लेंथ क्या होगी, देखिए यहां से अगर मैं डॉटेड लाइन लगाता हूं ऐसे, ठीक है जी, ये तो बन जाती है 90. उसके बाद ये यहां से अगर मैं ये बोलता हूं ए बी सी डी, बी सी 90 है, ए बी आपके पास क्या 5 है, ये भी कितना होगा आपके पास 5 होगा, नहीं होगा. तो टोटल आपके पास टोटल लेंथ क्या बन जाती है आपके पास, मैं सिंपल आपको बताऊं तो वो बनती है ए डी. ए डी आपके पास क्या 5 प्लस 90 प्लस 5 कितना बन गया, ये बन जाती है आपके 100 मीटर. दैट मीन कि जो आपका टोटल लेंथ बनी 100 मीटर बनती है. इसी तरह से मैं क्या निकालू, मैं टोटल ब्रेथ निकाल लेता हूं यहां से. सो टोटल ब्रेथ भी अगेन यहां से आपके पास क्या है, ये आपके पास 75 है, ये भी आपके पास क्या है यहां से 5 है, ये भी आपके पास क्या 5 है. सो ये आपके पास टोटल ब्रेथ क्या बन जाती है 5 प्लस 75 प्लस 5, दैट मीन ये बन जाती है आपके पास 85 बन जाती है. तो आई होप कि आपको पता लगा कि मैंने क्यों निकाला. आप देखिए लेंथ ब्रेथ आपको पता लग गई है, आपने बताना है एरिया ऑफ द पाथ. ठीक है जी. तो क्यों ना सबसे पहले यहां पे मैं क्या निकालू, यहां से सबसे पहले मैं निकालता हूं यहां पे एरिया ऑफ द गार्डन. एरिया ऑफ द गार्डन क्या होगा आपके पास, लेंथ इंटू में ब्रेथ. लेंथ आपके पास कितनी है 90 इंटू 75, तो आपके पास आएगा 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 7 जा 63 प्लस 4 67, ये जीरो आएगी, मीटर स्क्वायर आएगा. फिर निकालिए एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ. एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ, तो वहां पे मैं आपको बोला था मैंने कि लेंथ इंटू में ब्रेथ. अगेन लेंथ आपके पास कितनी बनती है 100, सो 100 इंटू ब्रेथ आपके पास बनी 85, सो 100 इंटू 85 क्या बन जाएगा 8500 मीटर स्क्वायर यहाँ पे बन जाता है. ठीक है जी. फिर आपने निकालना एरिया ऑफ द पाथ, तो एरिया ऑफ पाथ आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ माइनस एरिया ऑफ गार्डन आपके पास आएगा. सो एरिया ऑफ पाथ कितना आपके पास आएगा टोटल 8500 आपके पास आता है, माइनस एरिया ऑफ गार्डन आपके पास क्या है 6750 आपके पास, इनको माइनस कीजिए. 8500 माइनस 6750 0571, दैट मीन 1750 मीटर स्क्वायर आपके पास क्या आता है, इसका आंसर आता है. बट आपको आंसर में आगे भी बताना है कि आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है हेक्टेयर में. ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर. तो हेक्टेयर में हम एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए आप, नेक्स्ट पेज पे आता हूं यहां पे. सो एरिया ऑफ गार्डन आपके पास था 6750 मीटर स्क्वायर आपके पास है, लेकिन अगर मैं हेक्टेयर की बात करूंगा, सो एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर, तो क्या होगा आपके पास, सिंपली आपने याद रखना है कि 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 हेक्टेयर होता है, याद रख लेना. ठीक है जी.
10,000 मीटर स्क्वेयर इक्वल टू क्या होता है 1 हेक्टेयर होता है। तो सिंपली आपके पास जो 6750 है इसको आप डिवाइड कर दीजिए किसके साथ 10,000 के साथ। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बचता है आपके पास 0.675 हेक्टेयर। तो यही आपका क्या आएगा जी आंसर आएगा। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास सेम है। ए 3 मीटर वाइड पाथ रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 125 मीटर। आपके पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ बोलता है 125 मीटर आपके पास। ठीक है जी। सो 125 मीटर आपके पास लेंथ है एंड ब्रेड्थ आपके पास है 65 मीटर। ठीक है जी। और इसके अराउंड पाथ कितना है 3 मीटर का पाथ आपके पास है। ठीक है जी। तो 3 मीटर का पाथ यहां पे मैंने बना दिया। सो दिस इज द पाथ 3 मीटर। दैट मीन यहां से भी क्या होगा 3 मीटर होगा, यहां से भी होगा आपके पास 3 मीटर होगा, यहां से भी होगा 3 मीटर, और ये भी आपके पास क्या होगा यहां से भी होगा 3 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। सेम क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द पाथ निकालना है। और आपको बताऊं आपने जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था वहां पे एबीसी यूज नहीं किया मैंने, मैं ऐसे भी कर सकता हूं। सपोज ए बी सी डी। ठीक है जी। और फिर इसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, आपको कंप्लीट नहीं लिखना जैसे मैंने पीछे लिखा था एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्लूडिंग द पाथ। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखे हम, जब मैं बात करूंगा इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी लेंथ आपके पास कितनी है 125 मीटर है और ब्रेड्थ आपके पास क्या है 65 मीटर है। ठीक है जी। फिर इन रेक्टेंगल कौन सा आपके पास ई एफ जी एच, ई एफ जी एच आपकी लेंथ क्या बनती है, देखिए लेंथ यहां तक तो आपका देखिए यहां पे जो पीछे क्वेश्चन में गया था ये 125 है, ये 3 है, तो ये भी क्या है 3 है ना। सो 125 प्लस 3 128 प्लस 3 बनता 131 मीटर। और जब बात करूंगा ब्रेड्थ की यहां तक सेम कंसेप्ट है भैया, ये 65 है, यहां पे ये भी 3 होगा, ये भी क्या होगा 3 होगा। तो 65 प्लस 3 68 प्लस 3 71। ठीक है जी 71 मीटर। सो पहले निकालिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी दैट इज 125 इंटू 65। फिर निकालिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच दैट इज 131 इंटू 71। दोनों को सॉल्व कीजिए और क्या कीजिए आपने निकालना एरिया ऑफ द पाथ। तो एरिया ऑफ द पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। बच्चे जब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन ए कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। आपके पास एक कार्डबोर्ड है जिसकी लेंथ आपको बोली गई है 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ आपको बोली जाती है उसकी 8 सेंटीमीटर लेंथ है और आपके पास 5 सेंटीमीटर आपके पास क्या है ये वाइड है। एंड देयर इज अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलोंग द ईच ऑफ इट्स साइड। देखिए अभी तक मैंने किया था पाथ, और पाथ आपके पास कहां था आउटसाइड द गार्डन था, और जब आउटसाइड द गार्डन पाथ था तो मैंने क्या किया था प्लस किया था लेंथ निकालने के लिए। अब यहाँ पे जो मार्जिन दिया गया है, कार्डबोर्ड तो आपके पास सेम कार्डबोर्ड है, आप इसी कार्डबोर्ड में क्या दे रहे हो मार्जिन दे रहे हो। कितना मार्जिन दे रहे हो आप, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर अलोंग ईच ऑफ इट्स साइड। दैट मीन कि इस साइड से इस साइड से इससे और इससे सब से 1.3 सेंटीमीटर का मार्जिन दिया गया है। और मार्जिन कहां पे दिया गया है, कार्डबोर्ड के अंदर से दिया जाएगा। ठीक है जी। बस इसमें गलती मत कर देना आप कि जब मार्जिन बात कर रहा है मार्जिन कार्डबोर्ड में आपका इनसाइड द दिया जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास जो मार्जिन दिया गया है दैट इज 1.5 यहां से है, 1.5 यहां से है, 1.5 यहां से है, 1.5 आपके पास क्या है यहां से है। अब यहाँ पे जो लेंथ निकाली जाएगी उसको निकालने का तरीका आपके पास क्या होगा अलग होगा। आपने बताना क्या है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। आपने मार्जिन का टोटल एरिया निकालना। ठीक है जी। सो हियर इज ए बी सी डी, यहाँ पे ई एफ जी एंड एच। सो मेन बात यहां पे आपके पास क्या आएगी कि मैं अगर बात करूं मैं लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड,
कार्डबोर्ड की लेंथ आपके पास कितनी गिवन आपको 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ कार्डबोर्ड आपके पास कितनी है 5 सेंटीमीटर है। सो यहां पर अगर मैं एरिया की बात करूं, मैं एरिया ऑफ कार्डबोर्ड दैट इज लेंथ इंटू में ब्रेथ, और आपके पास कितना आएगा ये 8 इंटू 5 दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वेयर आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है। लेकिन मुझे तो क्या करना है, मार्जिन दिया गया है ना, सो मार्जिन देने के बाद आपके पास जो ये बनेगा कार्डबोर्ड, देखिए ए बी सी डी का एरिया निकाल चुके हो दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अगर मैं बात करूं इसकी, ये जो आपके पास जो एरिया रहेगा जहां पे आपका ये जो एरिया है ना, इस एरिया में आपकी पिक्चर बनेगी। ठीक है जी, इस एरिया में आपकी क्या बनेगी, पिक्चर बनेगी। सो इन रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल आपके पास ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, तो यहां पे आपकी जो लेंथ बनेगी, पिछली बार मैंने क्या था प्लस किया था जब आउटसाइड था, अब देखिए कि ये टोटल लेंथ आपके पास 8 है, तो दैट में, और ये आपके पास कितनी होगी आप खुद सोचिए कि इस 8 में से मैं एक तो मुझे ये वाला माइनस करना है, यस और नो, और एक मैंने ये वाला भी तो क्या करना है माइनस करना है। सो 8 माइनस कितना होगा 1.5 ये वाला और 1.5 ये वाला जब माइनस होगा, सो 8 माइनस 3 दैट मीन आपके पास आएगा 5 सेंटीमीटर आपकी क्या आएगी, इसकी लेंथ आएगी। ठीक है जी, मैं दोबारा बता रहा हूं, आपके पास लेंथ 8 सेंटीमीटर है, उसमें से आपने ये 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन लेफ्ट वाला और 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन राइट वाला, अगर मैं माइनस करता हूं मेरे पास आता है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर आपके पास क्या है, ये लेंथ आती है एफ जी। ठीक है जी, फिर लेंथ आ गई, अब मैंने निकालनी है ब्रेड्थ। सो ब्रेड्थ कैसे आएगा, ब्रेड्थ आपके पास टोटल आपके पास कितनी 5 है, सो 5 माइनस, अब यहां भी तो मार्जिन आपको चाहिए, ये वाली आपको ये वाली चाहिए ना, सो ऊपर से 1.5 का मार्जिन है, नीचे भी क्या 1.5 का मार्जिन है, सो 5 माइनस 1.5 माइनस 1.5 दैट मीन 5 माइनस 3 कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। मेरी बात क्लियर हुई आपको। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच क्या आएगा आपके पास 5 इंटू 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वेयर। मेरी बात क्लियर हुई आप सबको बच्चों अच्छे। यहां पे सिर्फ ये ध्यान रख लेना कि ये लेंथ कैसे निकाली जाएगी आपकी, अगर आपको ये लेंथ निकल गई आपसे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। कुछ बच्चे यहाँ पे एक बार माइनस करेंगे 1.5 को, लेकिन यहाँ पे राइट से और लेफ्ट से दोनों से क्या होगा माइनस होगा। अब मैंने बताना है टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन, सो टोटल एरिया ऑफ मार्जिन आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन से वाला था ए बी सी डी, जो शुरू वाला आपने निकाला था, ये ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है ई एफ जी एच, जो आपका इनसाइड वाला है ई एफ जी एच, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास आया था 40 माइनस 10, तो इक्वल टू आपके पास क्या आता है ये 10 सेंटीमीटर स्क्वेयर आपका क्या आएगा यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है जी, चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ए वरांदा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड ए रूम विच इज 5.5 मीटर लॉन्ग एंड द 4 मीटर वाइड। तो सबसे पहले मैं एक रूम बना देता हूं, दिस इज माई रूम, इसकी जो लेंथ आपको गिवन है, लेंथ कितनी दी आपको 5.5 और ब्रेड्थ आपको कितनी बोली गई है 4 मीटर। ठीक है जी, 5.5 मीटर की लेंथ है, 4 मीटर की ब्रेड्थ है, और वरांदा जो बना है उसका जो आपके पास विड्थ है 2.25 है, दैट मीन अब वरांदा बोला गया बाहर से बना। ठीक है जी, अब वरांदा इज कंस्ट्रक्ट ऑल अलोंग आउटसाइड बाहर की तरफ, सो ये मैंने बना दिया यहाँ पे वरांदा बना दिया। ठीक है जी, सो दिस इज द वरांदा जो क्वेश्चन में बोला गया, और कितना वाइड आपके पास ये 2.25 दैट मीन यहाँ की जो लेंथ है मतलब वाइड है 2.25 होगा, ये भी 2.25 होगा, ये भी क्या होगा 2.25, और ये भी आपके पास क्या होगा 2.25 होगा। अगर मैं बोलता हूं ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है जी, ए बी सी डी मेरे पास रूम है और ई एफ जी एच है रूम विद द वरांदा आपके पास है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द वरांदा। वरांदा का आपने एरिया बताना है। सबसे पहले अगर रूम की बात करता हूं, इन रेक्टेंगल कौन सा आपके पास, ए बी सी डी, ए बी सी डी। और यहां पे बात किसकी कर रहा हूं मैं, रूम की बात कर रहा हूं, क्योंकि एबीसीडी आपके पास क्या रूम है। तो यहां पे आपकी जो लेंथ है, लेंथ आपके पास कितनी है, 5.5 मीटर है। और आपकी जो ब्रेड्थ है वो आपके पास कितनी है, 4 मीटर है। सो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो एरिया आपके पास कितना आता है, 5.5 इंटू 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 प्लस 2, 22 मीटर स्क्वेयर। तो ये मेरे पास एरिया आ गया, किसका, रूम का एरिया आ गया। फिर मैं निकालता हूं इन रेक्टेंगल। अब कौन सा रेक्टेंगल आपके पास, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। अब इसका एरिया निकालूंगा। एरिया निकालने से पहले मेरे पास क्या होनी चाहिए, मेरे पास लेंथ और ब्रेड्थ होनी चाहिए। इन रेक्टेंगल ई जी एफ एल इक्वल टू आपके पास आएगा। अब देखिए मार्जिन इनसाइड था, वरांदा आपका आउटसाइड है। अगर मैं बात करूं इस लेंथ की, ये 5.5 है ना, बट यहां पे जो लेंथ आपकी क्या एफ जी है, एफ जी में क्या ऐड होगा, ये भी ऐड होगा और आपका ये भी ऐड होगा। तो लेंथ आपके पास थी 5.5 प्लस ये कितना 2.25, सो 2.25 प्लस ये भी कितना है 2.25। तो जब इनको प्लस करा 2 2 4 4.5 9 आपके पास ये बनती है 10 मीटर आपके पास लेंथ बन जाती है। सेम भी आप निकालिए ब्रेड्थ। ब्रेड्थ आपके पास ये कितनी है, 4 मीटर है। इसमें भी ये 2.25 ऐड होगा और ये वाला 2.25 भी क्या होगा, ऐड होगा। तो ब्रेड्थ आपके पास आएगी 4 प्लस 2.25 प्लस 2.25। और जब इसको प्लस किया 4 2 6 2 8 8.5 मीटर, ये आपके पास आ गया 8.5 मीटर आपके पास आ गया जी। मेरी बात क्लियर यहां पे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच इक्वल टू अगेन लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और ये ई एफ जी एच क्या है, रूम प्लस बरामदा। ये जो रेक्टेंगल है ना आपका ई एफ जी एच, यहां पे आपके पास रूम भी आ गया, प्लस में आपके पास क्या आ गया, वरांदा भी आ गया। सो इसका जो एरिया बनेगा, लेंथ आपके पास है 10 इंटू 8.5 आपके पास है। ये पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया मैं, 10 से 10 कैंसल आउट, आपके पास आंसर आया 85 मीटर आपके पास आया। सो मैंने निकालना है सबसे पहले एरिया ऑफ द वरांदा। एरिया ऑफ वरांदा, VARANDAH, यहां पे स्पेलिंग वरांदा आपके पास आएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा आपके पास, EFGH माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा रेक्टेंगल आपके पास अभी, ABCD, ABCD आपके पास है। चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास 85, 85 माइनस क्या था आपके पास 22, तो कितना आता है 63 मीटर स्क्वेयर आपके पास एरिया आएगा किसका, वरांदा निकालने का। ठीक है, जो वरांदा आपके पास का एरिया 63 मीटर है। बट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी आपके पास, तो सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांदा एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर स्क्वेयर। कॉस्ट आपको गिवन है रुपीज कितनी आपके पास है भाई, 200 पर मीटर स्क्वेयर। दैट मीन 1 मीटर स्क्वेयर कॉस्ट कितनी है, 200 रुपीज है भाई। अगर बोलता है ना कॉस्ट है 200 पर मीटर स्क्वेयर, तो मैं बोलूंगा कि 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट कितनी है, 200 रुपीज है। और मेरे पास जो वरांदा है उसका एरिया कितना है, 63 मीटर है। सो 1 मीटर स्क्वेयर 200 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 63 मीटर स्क्वेयर इक्वल टू क्या होगी, 200 इंटू 63, दैट इज 2 3 6, 2 1 2 6 आपके पास आएगी रुपीज 12,600। ठीक है जी। सो लिखो यहां पे कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द वरांदा, VAVE है, चलो देख लेना, RANDAH इक्वल्स टू रुपीज 12600। और यही मेरा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, जो आपने क्या करना था, फाइंड आउट करना। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट सब में सेम है। अगर आपका आउटसाइड की बात करेगा तो लेंथ प्लस होगी, और अगर इनसाइड की बात करेगा तो जो भी आपको मार्जिन होगा, जो भी एरिया होगा, वो क्या होगा आपका, माइनस होगा। ठीक है जी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं।
ए पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड द स्क्वेयर गार्डन ऑफ साइड, आपके पास साइड गिवन, आपके पास कितनी गिवन है साइड 30 सेंटीमीटर। तो दैट मीन आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपको गिवन, आपके पास एक स्क्वेयर गार्डन है। चलिए जी स्क्वेयर गार्डन मैंने बना दिया यहाँ पे। सो दिस इज द स्क्वेयर गार्डन। इसकी जो साइड आपके पास है 30 मीटर। सो ये भी आपके पास 30 मीटर होगा, दिस विल ऑल्सो 30 मीटर, और ये भी आपके पास क्या होगा 30 मीटर होगा। सो जो पाथ बनाया गया दैट पाथ इज बिल्ट इनसाइड द गार्डन, दैट मीन जो पाथ बना है अब इनसाइड बना है। तो यहाँ पे कुछ पाथ बना आपका इनसाइड, ठीक है। चलो मान दिया कि ये मैंने मान दिया कि ये पाथ आपके पास बना। सो इसकी जो विड्थ बोली गई है दैट इज 1 मीटर। सो जो यहां से विड्थ बनेगी ये भी 1 मीटर, यहां से ये वाली 1 मीटर, ये भी आपके पास क्या आएगी 1 मीटर आएगी, और ये भी आपके पास क्या आएगी 1 मीटर आएगी। चलिए ए बी सी डी, ठीक है जी। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, आपने इस पाथ का क्या बताना एरिया बताना है। तो सिमिलर क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हमने पहले किए हैं। सो एरिया ऑफ स्क्वेयर ए बी सी डी क्या होता है साइड इंटू साइड होता है आपके पास। तो साइड मेरे पास 30 है, सो 30 इंटू 30 दैट इज 900 मीटर स्क्वेयर आपके पास हो गया। अब जो आपके पास ए बी सी डी होगा, आपके पास यहां बोला मैंने ई एफ जी एच, जो ये जो ई एफ जी एच आपके पास बना है, तो यहां पे आपके पास क्या है यहां से एक्सक्लूड हो गया है इन ई एफ जी एच। इन ये आपके पास यहां पे क्या होगा, ये जो वरांदा बना है, ये वरांदा बना है ना आपके पास, ये इसको एक्सक्लूड करने के बाद इन ई एफ जी एच आपके पास क्या है, जो आपकी लेंथ बनेगी, लेंथ आपके पास क्या बनेगी, देखिए ये आपके पास 30 है, यहां से भी 1 माइनस हुआ, यहां से भी क्या 1 माइनस हुआ, तो टोटल कितना माइनस हुआ आपके पास, टोटल माइनस हुआ 30 माइनस 1 दैट इज 28 आपके पास बन जाती है। सेम वे आपने निकाली है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी आपके पास क्या है, ये आपका टोटल 30 है, इस 30 में से 1 यहां से माइनस हुआ, 1 यहां से माइनस हुआ, सो 30 माइनस 1 तो आपके पास कितना आ गया, ये भी 28 मीटर, ये भी क्या 28 मीटर। सो यहां से निकालता हूं मैं एरिया ऑफ, क्या आपके पास एरिया ऑफ, ये भी स्क्वायर बन गया ना, एरिया ऑफ स्क्वायर ई एफ जी एच दैट इज 28 इंटू 28, तो 28 आपके पास ये बनता है 784 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब मैंने यहां निकालना है एरिया ऑफ द पाथ, तो यहां निकालता हूं मैं एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वेयर, कौन सा स्क्वेयर आपके पास पहले था एबीसीडी, एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ स्क्वेयर, एरिया ऑफ स्क्वेयर ई एफ जी एच, तो एरिया ऑफ स्क्वेयर आपके 900 था, सो 900 माइनस कितना किया 784, और ये आपके पास आता है 116 मीटर स्क्वेयर आपका आंसर आता है, ठीक है जी। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एंड इन द सेकेंड पार्ट क्या किया गया है, प्लांटिंग की गया, प्लांटेशन की गया इसके अराउंड आपके पास। द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ द ₹40 पर मीटर स्क्वेयर। देखिए बहुत आसान है, कॉस्ट आपको क्या गिवन है ₹40 पर मीटर स्क्वेयर। अगर मैं बोलता हूं आपके पास कि दैट मीन 1 मीटर स्क्वेयर कितनी कॉस्ट है उसकी, उसकी 1 मीटर की स्क्वेयर की कॉस्ट है ₹40 है, और आपके पास टोटल कितना एरिया है पाथ का 116 है ना, तो 116 मीटर स्क्वेयर कॉस्ट कितना 116 इंटू 40 मैं करूंगा, तो जो आपका वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर अच्छे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। 2 क्रॉस रोड्स each of width 10 meter cut at the right angle through the center of a rectangular park of length 700 meter and breadth आपके पास है 300 मीटर। तो सबसे पहले मैं पार्क बनाता हूं यहाँ पे, दिस इज माई पार्क, और ये जो पार्क आपके पास है इसको बोलता हूं मैं ABCD। सो ए बी क्या बना A B C एंड D आपके पास है, इसकी जो लेंथ आपको दैट इज 700 मीटर है,
और ये जो इसकी ब्रेथ है दैट इज 300 मीटर। ठीक है जी, आगे देखिए, अब दो क्रॉस रोड है यहाँ पे। ठीक है जी, एक रोड तो ऐसे आया आपके पास, ध्यान से देख लीजिए, ये आपका एक रोड यहाँ पे आ जाता है। ठीक है जी, अगर बोलता हूं ए बी सी डी आपके पास, ऐसे बोलो ई एफ जी एंड एच बन गया। ठीक है जी, और एक रोड आपका यहां से ऐसे आया, तो ये ई एफ जी एच, इसको बोल दिया मैंने आई जे के एन एल बन गया। तो ये दो क्रॉस रोड बने आपके पास। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, आपने बताना है एरिया ऑफ रोड। सो जो एरिया ऑफ रोड निकालना बहुत ही आसान तरीका। आप देखिए कि ये आपके पास, अगर मैं इसको यहां से अलग से बनाऊं, ये अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूं, तो आप मानेंगे कि ये तो आपके पास एक रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है आपके पास? एक रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रोड आपके पास क्या बना? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है? आई जे के एल, आई जे के एल। फिर ये भी आपके पास क्या है? एक रेक्टेंगल ही तो है, क्योंकि ये भी तो क्या एक रोड आपके पास, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। अब आप खुद देखिए कि यहां पे ये जो छोटा सा बना है, इसको मैं अगर मार्क करता हूं यहां पे, ठीक है जी, ये दोनों में रिपीट हो रहा है, दो बार काउंट हो रहा है। ठीक है ना, देखिए आपके पास अगर मैं इधर बनाऊं, एक रेक्टेंगल ऐसे बनाया मैंने, फिर एक रेक्टेंगल मैंने ऐसे बनाया, और मैं इस रेक्टेंगल को इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दूं तो ऐसे बनेगा ना। तो ये जो पार्ट है यहां भी काउंट हुआ और ये यहां भी काउंट हो गया, दैट मीन 2 टाइम रिपीट हो गया ना। तो मुझे क्या करना है? इसको माइनस करना है। क्या करना है? इसको माइनस। तो इसको बोलता हूं मैं पी क्यू आर एस, और ये पी क्यू आर एस आपके पास क्या बनेगा? ये एक स्क्वेयर बनेगा, क्योंकि जो आपके पास रोड है उसकी लेंथ ब्रेथ तो सब क्या है? 10 मीटर आपके पास है। तो ये आपके पास क्या 10 मीटर है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आई जे के एल प्लस एरिया रेक्टेंगल ई एफ जी एच, माइनस होगा यहां से क्या? एरिया ऑफ स्क्वेयर। कौन सा स्क्वेयर आपके पास? पी क्यू आर एस। ठीक है जी, चलिए रेक्टेंगल आई जे के एल, आई जे के एल। अब देखिए इसकी लेंथ कितनी है आपके पास? दैट इज 700 मीटर। तो 700 इंटू ब्रेड्थ आपके पास कितनी? ब्रेड्थ आपके पास 10 ही है, तो 7 10 प्लस रेक्टेंगल ई एफ जी एच, ई एफ जी एच ये वाला, इसकी लेंथ आपके पास 10 है, ब्रेड्थ आपके पास कितनी है? ये जो ब्रेड्थ है यही तो क्या है इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है, दैट इज 300। सो 10 इंटू 300 माइनस आपके पास स्क्वेयर की बात करता हूं मैं, स्क्वेयर का 10 इंटू 10, तो ये बनता है 7000 प्लस 3000 माइनस 100। तो 7000 प्लस 3000 आपके पास बन जाता है, दैट इज 10,000 माइनस आपके पास बनता है 100। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं आपके पास क्या आएगा? दिस कम्स आउट टू बी, आपके पास बनता है ये, तो माइनस करूंगा मैं, सो इधर 0099 मीटर स्क्वेयर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द रोड। तो ये आपके पास क्या आ जाता है? एरिया ऑफ द रोड आ जाता है, जो आपने रोड उसके अंदर से बनाए हैं। आगे बताना, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड पहला होगा, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड। आपने एरिया ऑफ द पाथ भी निकालना है एक्सक्लूडिंग द रोड। सो एरिया ऑफ पार्क, सो एरिया ऑफ पार्क आपके पास होगा क्या? एरिया ऑफ पार्क आपके पास होगा दैट इज लेंथ इंटू में ब्रेड्थ होगा। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपके पास क्या बनता है? वैसे 700 इंटू 300, क्योंकि लेंथ आपके पास है 700, ब्रेड्थ आपके पास है 300, 700 300 आपके पास बनता है 2140 आपके पास मीटर स्क्वेयर। बट एरिया जो निकालना है मैंने वो एक्सक्लूडिंग द रोड, दैट मीन इस रोड में से मैंने, इस एरिया में से मैंने जो रोड्स है उनका एरिया क्या करना? माइनस करना है। सो लिखिए एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द रोड, एरिया ऑफ पाथ, पाथ करो पार्क, एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड। तो रोड का एरिया माइनस करोगे 21,000 आपके पास क्या है? 21 2 लाख बनेगा ये आपके पास टोटल एरिया है। इसमें से माइनस कर दीजिए आप 9900 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। सो ये आपके पास बना, माइनस करने वाला आपके पास आता है यहाँ पे 200100, ये आपके पास आएगा। ठीक है जी, और ये आएगा मीटर स्क्वेयर। बट आपने जो आंसर बताना है, गिव द आंसर इन हेक्टेयर। सो एरिया
इन हेक्टेयर। सो हेक्टेयर के मैंने बताया कि जो भी आपको एरिया गिवन होगा मीटर स्क्वेयर में, उसको सिंपली आपने 10,000 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करने का आगे बनेगा 20.01 हेक्टेयर, 20.01 हेक्टेयर HA बनेगा। ठीक है जी, यही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं दोबारा आपको एक बार रिपीट करता हूं। मैं एक रेक्टेंगल आपके पास यहां से ये बनता है, इसके एरिया निकालिए, इस रेक्टेंगल के एरिया निकालिए। ठीक है जी, और जो कॉमन स्क्वायर है ये दोनों में रिपीट होता है, इसको माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाता है एरिया ऑफ द रोड्स आ जाता है यहाँ पे। फिर एरिया ऑफ द पार्क निकालिए, और पार्क के एरिया में से आप रोड का एरिया माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग द रोड आएगा। फिर इसको 10,000 से डिवाइड कीजिए, आपके पास आंसर किस में आ जाएगा, आंसर आपके पास आएगा हेक्टेयर में आ जाएगा। ठीक है जी, सो थैंक यू। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में हम सारे क्वेश्चन कवर करके एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।